तो इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1। कुछ बच्चों का कहना था कि हमें सॉल्यूशन भी चाहिए और उनको बार बार देखना पड़ता है सॉल्यूशन, तो उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक्स करेंगे ताकि हमको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। बेसिक्स क्या है? नंबर्स के बारे में। चैप्टर का नाम ही हमारे पास रियल नंबर। तो क्या होता है रियल नंबर, उसके बारे में देखेंगे। जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, कई सारे टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे हमने देखा होगा, हमारे पास एक है, हमारे पास 0 पॉइंट में डेसिमल में नंबर होता है, हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर होता है, रूट में नंबर होते हैं। ये सारे टाइप के नंबर्स हमारे पास, इनकी कैटेगरी बनाई हुई है। कौन कौन सी कैटेगरी वो देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लो 1 है, 2 है, 3 है, और ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि ये हमारा नेचुरली हमको सिखाया गया है। हमने स्टार्टिंग में बचपन में सीखा था 1 2 3। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। अगर इसके अंदर हम लोग जीरो ऐड कर दें, सेम नंबर रहेगा, सभी के सभी नेचुरल नंबर इसके अंदर लिखेंगे, पर जीरो और ऐड कर दिया हमने इसके अंदर, तो इसको बोलेंगे हम लोग होल नंबर। होल नंबर बोलेंगे। अब इसके अंदर और भी कुछ ऐड कर दें, जैसे नेगेटिव नंबर सारे ऐड कर दें, तो फिर इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होगा हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स। अभी यहाँ पे कुछ और चीज़ की कमी है, जैसे इनके बीच में डेसिमल नंबर्स भी आते हैं, तो वो भी अगर हम लोग ऐड कर दें, जैसे मान लो 0 और 1 के बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर आते हैं, 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, और भी नंबर आते हैं। सभी लिखना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ नंबर लिख के छोड़ देंगे। ऐसे नेगेटिव में भी जाता है, -0.5। तो जब जब हमारे पास सारे डेसिमल नंबर भी कवर हो जाएं, उसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, और यही चैप्टर का नाम है, रियल नंबर। तो रियल नंबर बेसिकली सब कुछ है, जितने भी नंबर हमारे पूरे मैथ्स में पाए जाते हैं, सबको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर डेसिमल भी आ गया, और डेसिमल को ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, तो फ्रैक्शन वाले सारे नंबर इसी के अंदर आ गए। अब कुछ और ऐसे भी नंबर हैं जो जिनके पार्ट्स बनाए गए हैं, उसको देख लेते हैं। ये सारे जो हमने अभी देखे वो हायरार्की में, मतलब सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, उसमें कुछ ऐड कर दिया तो होल नंबर, और उसमें कुछ ऐड कर दिया तो इंटीजर, और सबसे बड़ा जो हमारे पास ग्रुप आया उसको बोलते हैं रियल नंबर। अब एक वर्ड, एक नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये वर्ड सभी ने सुना होगा, ये वर्ड 9th में आया था, उससे पहले भी आया था, पर 9th में भी पढ़ा है हमने। ऐसे नंबर जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ मैं शॉर्ट में ही, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, इसलिए शॉर्ट में लिखते हैं। P/Q के फॉर्म में कर सके उसे बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। और यहाँ पे Q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में नीचे जीरो आ जाता है तो नॉट डिफाइन वाली कंडीशन हो जाती है। अगर मान लो 2/0 लिखा हुआ है कहीं पे, तो नॉट डिफाइन है वो। इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, दोनों चीज़ कह सकते हैं। अब रैशनल नंबर फिर कौन कौन से होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में कर सकते हैं? तो नेचुरल नंबर उठाते हैं पहले, जैसे लिखा है कहीं 1, तो क्या इसको कर सकते हो P/Q के फॉर्म में? हाँ कर सकते हो, इसके नीचे 1 लगा दो। कहीं लगा मान लो 5, क्या इसको कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, 5/1 लगा दो। उसके बाद होल नंबर उठा लो, क्या होल नंबर को कर सकते हो? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सारे नेचुरल नंबर को, एन मतलब नेचुरल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में कर सकते हैं। नाउ अब होल नंबर, होल नंबर कर सकते हो। होल नंबर क्या है? बेसिकली होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर में ही कुछ चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं। तो होल नंबर में एक्स्ट्रा पार्ट केवल जीरो है, तो क्या जीरो कर सकते हैं हम लोग? हाँ कर सकते हैं। 0/2, सॉरी 0.2 नहीं, 2 भी लिख सकते हैं, सेम आंसर आता है। 0/1 कर दो, जब सब जगह 1 कर रहे हैं तो 1 ही कर देते हैं इसकी जगह भी। तो किसी के नीचे 1 लगा दो, हमारा बन जाएगा वो रैशनल नंबर। अब कोई भी इंटीजर ले लो,
अब इंटीजर क्या है, बेसिकली सारे होल नंबर ही, पर नेगेटिव नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। तो क्या नेगेटिव नंबर को कर सकते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे -3 डिवाइड में 1 कर दो, तो ये हो गया हमारा P/Q के फॉर्म में। अब आता है बात रियल नंबर में। रियल नंबर में एक्स्ट्रा पार्ट क्या ऐड हुआ था? डेसिमल के नंबर। तो डेसिमल के नंबर हम लोग पीछे अगली स्लाइड में देखते हैं। डेसिमल के नंबर में एक खासियत है, डेसिमल के नंबर हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। जैसे एक डेसिमल नंबर होता है हमारे पास ये 0.2, या फिर 0.51, कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो ख़त्म हो रहा हो, चाहे 10 डिजिट बाद जाके ख़त्म हो जाए, पर ख़त्म होगा कहीं ना कहीं जाके। तो इसे बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कभी ख़त्म ही ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास होता है जो कभी ख़त्म ना हो, जैसे कि 0.333 चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो एक ये होता है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग रीअकरिंग भी कह देते हैं। रीअकरिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में एक और कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन रीअकरिंग। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो 0.23974 6, कुछ भी चलता रहे, पैटर्न ना बने कोई कि तुम आगे गैस कर सको कौन सा नंबर आने वाला है, ऐसा कोई पैटर्न ना बने। तो ये हमारे पास कैटेगरी होती हैं अलग अलग। इसका एक और एग्जांपल लिख दिया गया तो 131313 कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ अगर आपको पहले से पता है तो इसको 2x पे करके देख सकते हो या स्किप कर सकते हो उसको। तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसको तो हम लोग P/Q के फॉर्म में बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे? डेसिमल हटाओ और डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है उतने जीरो, एक डिजिट है तो एक जीरो। यहाँ भी डेसिमल हटाओ और डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है उतने जीरो। यहाँ पे दो आए, दो डिजिट है तो दो जीरो आ जाएगा। यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है हमको पता ही नहीं है, इनफाइनाइट डिजिट है, तो हम लोग कैसे करें इसको? कितने जीरो लगाएं, पता ही नहीं है कुछ। सेम सेम डिफिकल्टी हमें यहाँ पे आती है कि डेसिमल हटाएंगे हम लोग, कितने यहाँ पे डिजिट है वो काउंट करना ही मुश्किल है। तो ये हमारा नहीं हो पाता। इसको तुम P/Q के फॉर्म में नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग रैशनल नहीं बोलते। ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी रैशनल नहीं होना चाहिए था, पर इसका एक तरीका निकाल है हमारे पास, मैथमेटिकली एक तरीका है हमारे पास जिसको हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग 1/3 कर देते हैं। 9th में था एक तरीका, अभी के लिए मान लो, अभी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं, अभी के लिए मान लो कि हाँ हमारे पास एक तरीका था। बहुत बच्चों को याद भी होगा ये क्या तरीका था, ठीक है। आई थिंक 13/99 आता है। तो ये वाला है हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि ये तरीका है हमारे पास करने का, पर ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर नहीं होता उसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। उल्टा हो गया मतलब, रैशनल का उल्टा इरेशनल, ठीक है। अच्छा, तो इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास जो P/Q के फॉर्म में नहीं करा जा सकता है। तो मतलब एक डेसिमल नंबर तो वही हो गया जिसमें कोई पैटर्न ना बने, जो कभी ख़त्म ना हो और चलता रहे। जैसे एक नंबर ये हो गया। अगला, रूट के सारे नंबर इरेशनल होते हैं जो कि सॉल्व ना हो सके। जैसे मान लो √4 लिखा हुआ है तो सॉल्व हो जाएगा ना, 2 आ जाएगा। तो 2 तो होता है, रैशनल नंबर होता है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। √7 जो रूट के अंदर सॉल्व ना हो सके, अब परफेक्ट स्क्वायर ना आए रूट के अंदर, 11 आ गया, ये सब। उसके अलावा पाई भी होता है हमारे पास। पाई पाई एक रैशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, आगे बढ़ती रहती है इसकी वैल्यू। तो ये भी हमारे रैशनल नंबर। तो ये सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और कैटेगरी देखते हैं हम लोग। एक कैटेगरी होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल अपने टेबल से कटे और 1 के टेबल में आए। 1 के टेबल में तो सभी नंबर आ जाते हैं, जो केवल अपने टेबल से कटे उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, तो ये केवल अपने अपने टेबल से कटता है। 2 के टेबल से कटेगा 2 1 2, और 1 से सारे कट जाते हैं। सपोज 3 आ गया,
तो ये हमारा 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। जैसे हमारे पास 4 है, 4 ले लेते हैं, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 2 के टेबल से भी कटता है, 4 के टेबल से तो कटेगा कटेगा अपने टेबल से, और उसके अलावा 2 के टेबल से भी कटता है ये, तो ये वाला हमारा नहीं आएगा। सेम यहाँ 5 आएगा, फिर आएगा बस 7, ये सारे नंबर जो होते हैं 11, 13, ये सारे नंबर जो होते हैं हमारे प्राइम नंबर होते हैं। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 हमारा नहीं होता, स्पेशली लिख लो, 1 लगा देते हैं बच्चे, 1 नहीं होता हमारा प्राइम नंबर, क्योंकि 1 में 2 नंबर नहीं आए ना, मतलब खुद भी वही है 1 भी वही है, तो इसलिए मानते नहीं है। प्राइम नंबर हो गया हमारे पास ये। और इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं, फिर इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो अपने टेबल और 1 के टेबल के अलावा और भी टेबल से कटे उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास बेसिक्स था। बेसिक्स के बाद हम लोग बढ़ेंगे अब क्वेश्चंस की तरफ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ। अगर ये वाला पार्ट आपको मालूम था पहले से तो आप एक बार रिविजन कर चुके हैं, अच्छे से और क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस।